जय माता दी मित्रों, सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों को बतलाने वाला हूँ परम संघर्ष योग। अगर किसी की कुंडली में अगर ये योग लग जाता है तो उसके जीवन में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होता है। कैसे पता चलेगा? तो कुंडली के अंदर में कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके रहने से लाइफ टाइम स्ट्रगल चलता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद बहुत कम सफलता मिलना। तो ये एक संघर्ष योग होता है। अब मैं इसमें आपको बतलाऊंगा अगर किसी की कुंडली में अगर ये योग बना हुआ है तो उसका उपाय क्या होगा, क्योंकि उपाय जरूरी होता है। संघर्ष योग तो अपने हाथ में नहीं है। अगर किसी की कुंडली में ये लगा हुआ है तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन उपाय अपने हाथ में है। तो पहले हम जानेंगे कि कुंडली के अंदर में क्या होता है परम संघर्ष योग, यानी कि ऐसा योग जिसमें स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। आदमी हताश हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में कब अच्छा दिन आएगा। तो इस तरीके से आदमी परेशान हो जाता है। लास्ट में उसको ऐसा लगता है कि क्या मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये इसको बोला जाता है कि कुंडली के अंदर में परम संघर्ष योग। परम संघर्ष योग देखने के लिए कुछ चीजें हैं। पहले तो होरोस्कोप सामने रहना चाहिए, और होरोस्कोप में के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी होती है जिनसे ये पता चलता है कि कुंडली के अंदर में स्ट्रगल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो सबसे पहला जो मैंने अभी तक देखा है, और जो शास्त्र भी कहते हैं, पराशर के सिद्धांत में भी लिखा गया है कि सूर्य अगर परम नीच हो। परम नीच कब होगा? लग्न में भी नीच हो जाए और नवमांश में भी नीच हो जाए। यानी कि सूर्य अगर तुला का होकर के लग्न और नवमांश दोनों में ही तुला राशि का ही हो तो ये एक परम संघर्ष योग बनाता है। किसी की भी कुंडली में अगर लग्न कुंडली में भी सूर्य तुला का हो और नवमांश कुंडली में भी सूर्य अगर तुला का है तो समझिए कि सूर्य की वजह से लाइफ टाइम स्ट्रगल होगा। चंद्रमा भी अगर परम नीच हो जाए, यानी कि लग्न और नवमांश दोनों में वृश्चिक का हो, तो लाइफ टाइम स्ट्रगल का योग बना देता है। ये तो दो सूर्य और चंद्रमा से हो जाती है। इसके बाद एक चीज है कि अगर फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस यानी कि चौथा भाव अगर अस्त हो जाए, चौथे घर का जो मालिक है वो अस्त हो जाए, शत्रुओं से पीड़ित हो जाए, और हर प्रकार से लग्न में, नवमांश में, चंद्र में, हर तरह से अगर वो प्रॉब्लम में हो, तो चौथा भाव जो होता है वो आपके सुख का होता है। तो अगर सुख का भाव अगर हर प्रकार से पाप पीड़ित हो जाए तो आपको जीवन में सुख ही नहीं मिलेगा। तो सुख नहीं मिलेगा तो सीधी सी बात है कि स्ट्रगल रहेगा। और उसके बाद एक चीज आती है कि अगर लग्नेश अगर आपका लग्नेश अगर आपका बहुत ज्यादा पीड़ित होकर के, शत्रु के घर का होकर के, शत्रु से दृष्ट होकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए, लग्नेश यानी कि फर्स्ट हाउस का लॉर्ड शत्रु के साथ, शत्रु से दृष्ट होकर के 6, 8, 12 में बैठ जाए, और किसी भी प्रकार से किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं हो, और ऐसी परिस्थिति लग्न में भी हो जाए, नवमांश में भी हो जाए और चंद्र कुंडली में भी हो जाए, तो भी एक परम संघर्ष योग बनाता है। इसके बाद एक चीज ये आती है कि सूर्य और चंद्रमा राजकीय ग्रह हैं। सूर्य और चंद्रमा अगर बैडली अफेक्टेड होकर के शनि से दृष्ट हो जाए, बैडली अफेक्टेड कैसे होंगे? राहु से भी दृष्ट हो जाए, शनि से भी दृष्ट हो जाए, यानी कि सूर्य और चंद्रमा शनि राहु से दृष्ट हो जाए। ऊपर से सूर्य और चंद्रमा अगर किसी शत्रु के घर में भी बैठे हों, तो ये परिस्थिति जो बनाती है वो लग्न में, नवमांश में, चंद्र में कहीं पे भी अगर एक या दो जगह अगर बन गई तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा संघर्ष का योग बना देता है। इसके साथ ही साथ अगर बहुत सारे ग्रह आपकी कुंडली के अंदर में नीच हों और उसको नीच भंग राजयोग नहीं हो, कुंडली में कोई ग्रह नीच कब होगा और नीच भंग राजयोग कब नहीं लगेगा? मान लिया जाए कि शनि आपका नीच है, नंबर 1, यानी कि मेष राशि में शनि बैठे हैं, और शनि उच्च कहाँ होते हैं? तो तुला में। तो तुला का स्वामी जो शुक्र है वो अगर लग्न या चंद्र से केंद्र में है तब तो कोई बात नहीं। अगर ऐसी बात नहीं है, या और भी 2-4 कंडीशन होती हैं जो कुंडली देख करके पता चलता है कि कोई ग्रह नीच तो है, उसको नीच भंग राजयोग लगा है या नहीं लगा है। तो अगर नहीं लगा है और बहुत सारे ग्रह नीच के हैं तो भी ये एक परम संघर्ष योग बनाता है, जिसके रहने से लाइफ में स्ट्रगल ज्यादा आता है, तरह तरह से स्ट्रगल आता है। और दूसरी बात, 10th हाउस का लॉर्ड, 10th हाउस का लॉर्ड भी अगर बहुत बुरी तरीके से बैडली अफेक्टेड हो,
बैडली अफेक्टेड कोई भी ग्रह कब होगा? जब वो स्वयं शत्रु के घर में हो और उसके बाद वो शत्रु के नक्षत्र में हो, शत्रु से दृष्ट हो, अंश कम हो। तो ये सारी बातें अगर ऐसी आती हैं तो निश्चित रूप से परम संघर्ष योग बनाता है। अब बात आती है इन सबका उपाय करने की। तो अगर जो प्लैनेट आपके लिए संघर्ष योग बनाते हैं, सूर्य बना रहे हैं या चंद्रमा बना रहे हैं या 4th हाउस का लॉर्ड बना रहा है, या तो उसमें भी फिर से वही बात करनी पड़ती है कि अगर आपका लग्नेश को आप मजबूत करें। जो भी प्लैनेट आपका लग्न में आता है उसका जो लॉर्ड है उसका आप स्टोन पहने, उसकी आप पूजा करें और जो शिव जी की पूजा करें। भोलेनाथ की पूजा करने से जो स्ट्रगल होता है वो कम जरूर होता है। तो भोलेनाथ का आप रुद्राभिषेक करवाएं, पार्थिव शिवलिंग का पूजा करें। सावन में जहां तक हो सके रुद्राभिषेक करवा सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजा करें। और लग्नेश का, नवमेश का और पंचमेश का, यानी कि 1st हाउस, 9th हाउस और 5th हाउस का जो भी लॉर्ड है आपका उसका आप स्टोन पहने। यानी कि 1st हाउस में जो भी नंबर आता है उसका कोई लॉर्ड होगा, उसका आप जो स्टोन होगा वो आप पहन सकते हैं। 5th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसका स्टोन पहन सकते हैं। 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा उसका आप स्टोन पहन सकते हैं। तो इतना करने से निश्चित रूप से आप देखेंगे कि स्ट्रगल आपका कम हो रहा है और आपका फिर, चूंकि चक्र चलता रहता है, दशा अंतर दशा चलती रहती है, एक सा समय किसी का नहीं रहता। ये ज्योतिष ने सिद्ध किया हुआ है कि साइकिल चलता रहता है, एक से आज समय किसी का रहता ही नहीं। हर रात की एक सुबह आती है। तो क्या होता है कि समय चक्र चल रहा है, उसी में जब आपकी दशा अंतर दशा आ गई और आपने कुछ उपाय किया तो आपको फिर फायदा मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से 1st हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के लॉर्ड को रत्न धारण कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके साथ ही साथ शनि की ढैया भी चल रही है या शनि की 7.5 भी है तो शनिदेव की पूजा करने से, इतना उपाय कर लेने से आपके स्ट्रगल कम हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका शारीरिक, आर्थिक, मानसिक स्तर सुधर रहा है और आपके साथ फायदा हो रहा है और आपको अपना स्ट्रगल कम होते दिखेगा और आपको सफलता की नई सीढ़ी मिलेगी। तो इस तरीके से ये जो उपाय मैंने बतलाया, और यदि आपकी कुंडली में अगर ये योग बनते हैं तो आपको उपाय करना निश्चित रूप से करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस स्ट्रगल का जो उपाय है वो यही निकल के आता है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो निश्चित रूप से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करके आप पुराने वीडियो भी मेरे देख सकते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।